Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी warm वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम DSSB के लिए पार्ट बी, जिसमें हम CDP कवर कर रहे हैं, NIOS की समरी को कंप्लीट कर रहे हैं, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, ब्लॉक वाइज, एक सिक्वेंशनल मैनर में, ताकि आप बहुत इजीली इसको समझ सके और नोट्स भी साथ साथ बना सके। तो आज ये हमारी सीरीज की 9th क्लास है। इससे पहली 8 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने RTE एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था, जिसमें SMC और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स रहते हैं RTE के RTE में जो रोल्स बताए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, टीचर्स के, है ना, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, चिल्ड्रंस राइट, है ना, बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। एंड देन आज ही हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो PYQ में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने आज के सेशन की। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों के अधिकार के लिए या चिल्ड्रंस राइट के लिए, किसने बात करी थी, तो यूनाइटेड नेशन ने बात करी थी इसके संदर्भ में। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करे थे बच्चों के लिए कुछ राइट्स 1959 में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1959 में बच्चों के लिए इन्होंने कुछ जो है अधिकार, बच्चों के राइट्स जो है उनके बारे में बताया था। तो चिल्ड्रंस राइट कौन कौन से इसमें बताए गए हैं UN के द्वारा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, इसकी हेल्प से हम इसको कवर करेंगे। पहला है राइट टू सर्वाइवल, है ना, कि बच्चे को जीवन जीने का अधिकार है, सर्वाइव करने का अधिकार है, ये बच्चे का राइट है। देन राइट टू हेल्थ एंड केयर, बच्चे को स्वस्थ रहने का, उसकी केयर हो, ये उसको अधिकार है। साथ ही राइट टू नेम ऑफ नेशनैलिटी, कि उसको राइट टू नेम ऑफ नेशनैलिटी, यानी बच्चा जहां जन्म ले उसे जन्म से ही वहां की राष्ट्रीयता का अधिकार मिले, है ना। राइट टू न्यूट्रिशन और राइट टू एजुकेशन, है ना। इसके साथ साथ और कौन कौन से राइट बताए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट, राइट टू लिव विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहने का अधिकार है, और राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सभी अधिकार बताए गए किसके द्वारा, UN के द्वारा। तो एक बार फटाफट से इनको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हमने बात करी कौन कौन से अधिकार बताए गए हैं UN के द्वारा। जीवन जीने का या जीवित रहने का अधिकार बच्चों के पास है, और स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार है, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार है, पोषण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को प्रकट करने, दूसरे के सामने रखने का अधिकार है, और जिसे कहते हैं उपेक्षा करना, बच्चे के एक्सप्लॉइटेशन से बचाव का अधिकार है, और माता पिता के साथ रहने का बच्चे को अधिकार है, और साथ ही साथ उसको इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार भी गिवन है। तो ये सब अधिकार आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन सा UN के द्वारा बताया गया चाइल्ड राइट नहीं है ना। तो आपको ये सारे के सारे इनके नाम ध्यान रहने चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे RTE एक्ट जो कि हमने कल पढ़ा ही था, उसमें भी कुछ राइट्स बताए गए हैं बच्चे की एजुकेशन को लेकर के, है ना। जो हमने कल नहीं कवर किए थे वो हम आज कवर करेंगे, क्योंकि चाइल्ड राइट्स की बात हम आज कर रहे हैं, तो इनको हम आज ही कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान जाना चाहिए, राइट टू सीक ट्रांसफर टू अनदर स्कूल, यानी अगर बच्चा चाहता है कि उसका दूसरे स्कूल में स्थानांतरण किया जाए, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाए, तो वहां पर उसको नहीं रोका जा सकता,
टीसी, कई बार बोलते हैं ना कि टीसी नहीं मिलेगी तो दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो अगर इस तरीके से डिले किया जाता है बच्चे की टीसी देने में, तो ये फिर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है उस स्कूल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कोई नहीं रोक सकता बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने से। ऐसा बहुत सारे स्कूलों में किया जाता है कि बच्चे की टीसी टाइम से नहीं देते तो फिर उसी स्कूल में उसको पढ़ना पड़ता है ना। तो ये वाला राइट इसमें बताया गया है आरटीई एक्ट में। इसके साथ साथ नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। अगर बच्चे के पास उसकी आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको मना नहीं किया जा सकता एडमिशन देने से, ठीक है। तो ये भी बच्चे का अधिकार है, उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इवन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर डेट निकल गई है एडमिशन होने की, है ना, लास्ट डेट के बाद भी, अंतिम तिथि के बाद भी अगर बच्चा चाहे तो एडमिशन लेने से उसको स्कूल मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता। साथ ही यहाँ बताया गया है नो चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल शैल बी हेल्ड बैक। अगर स्कूल में कोई भी बच्चा दाखिला लेना चाहता है तो उसको कोई भी यहाँ पर नहीं रोकेगा। जाहिर सी बात है, वही सिंपल चीज इसमें कही है। तो हमें पता चल गया कौन कौन से राइट होते हैं बच्चे के, ठीक है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कौन कौन से हैं आपने क्लियरली देख लिया, समझ लिया। इसी के साथ ये पहले वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों राइट्स तो ये बना दिए बच्चों के लिए, अधिकार तो बना दिए, तो क्या इनकी कोई प्रोटेक्शन करने के लिए भी क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिससे बच्चे के इन अधिकारों की रक्षा की जा सके, है ना। कि क्या पता कब कौन उनके अधिकारों का हनन कर दे। तो ऐसे में यहाँ पर बनाई गई है एक संस्था, एक अथॉरिटी जिसका नाम है रीपा, ठीक है। क्या नाम है? रीपा। रीपा की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। रीपा की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, रीपा। ये किस लिए बनाई गई? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक और फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है जो कि है CRIN। CRIN की फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी। अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे टीचर्स की, जो कि हमारे आरटीई एक्ट में दी गई है कि एक अध्यापक के कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, कौन कौन सी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले तो आप देखो, ये तो बड़े आसान से है, आप इसको खुद भी ऑप्शन देख करके छांट सकते हैं। सबसे पहले ये रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी के टीचर जो है रेगुलर रहे अपने स्कूल में क्लासेस में, और पंक्चुअल रहे, समय का पाबंद रहे, है ना। साथ ही आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, कि टीचर जो है, टीचर का रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे की जो नीड्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, उनको आइडेंटिफाई करे, है ना। उसकी जो कैपेबिलिटीज होती है, क्षमता होती है, उसकी पहचान करे और उसको और निखारे। इसके साथ ही साथ टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आइडेंटिफाई एंड एनरोलिंग चिल्ड्रन इन हिज हर एरिया ऑफ वर्क, कि एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये पहचान करना कि बच्चा जो है किस किस एरिया में जो है वो अच्छा करता है, तो उसकी तरफ उसको बढ़ावा देने का काम भी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टीचर की ही होती है। साथ ही आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द क्रिएटिविटी एंड अदर एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे में क्रिएटिविटी को नर्चर करना और जो भी उसकी अलग अलग क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके टीचर की होती है। साथ ही मोटिवेटिंग द पेरेंट्स फॉर एनरोलमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। आरटीई एक्ट में ये भी कहा गया है कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर की ही होती है कि घर घर जा करके, आपने देखा होगा सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के, वो मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि कई बार
बच्चे के घर जा करके पेरेंट्स से जो है डिस्कस करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजे, अपने बच्चे का दाखिला करवाए, है ना, ये अभियान भी वो चलाते हैं। साथ ही एनकरेजिंग द चिल्ड्रन फॉर कंप्लीटिंग एजुकेशन, बच्चे को एनकरेज करना है कि वो अपनी शिक्षा को जो है पूर्ण रूप से प्राप्त करे या कंप्लीट करे, बीच में ड्रॉप आउट ना हो, छोड़ के ना जाए। साथ ही कंप्लीटिंग द करिकुलम विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय के भीतर जो भी समय अलॉट किया गया है उसके करिकुलम को कंप्लीट करने का, उसके अंदर अंदर अपना करिकुलम को कंप्लीट कराए बच्चों को। और गिविंग अटेंशन टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है क्लासरूम में तो उस पर भी स्पेशल ध्यान रखना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, उसको भी चीजें समझ में आए, उसका अच्छे से इंक्लूजन करना क्लास में, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी हमारे क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है अवेलिंग ऑल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जितनी भी फैसिलिटीज है बच्चों के लिए वो उनको अवेल कराना, उनको प्रोवाइड करना और बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पर टीचर का रोल होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग विद अथॉरिटीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई, कि राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अथॉरिटीज होती है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टीचर की होती है। ये आगे हिंदी में भी गिवन है तो आप निश्चिंत रहिए, हालांकि ये इतना इजी है कि आपको इसको ट्रांसलेट करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स में इसको लिख सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो ध्यान से सुनना एक एक चीजें। लास्ट है पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, वर्किंग एज मेंटर and using resources efficiently, acting as an agent of social change, कि एक टीचर को एजेंट की तरह भी काम करना है, कि उसको समाज सुधार के लिए भी काम करना है, साथ ही साथ स्कूल को मैनेज करने का काम भी एक टीचर का ही होता है। वो एक मेंटर की तरह भी काम करता है, एक मेंटोर की तरह भी काम करता है कि बच्चे को जहां जरूरत पड़े वहां उसकी मदद करनी, और एक फैसिलिटेटर का काम भी टीचर का होता है, ठीक है। तो ये सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखी एक टीचर की। अब हम देखेंगे यहां से आया हुआ क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो और इसका आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट्स दैट ए टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज, इनमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो एक टीचर जो है परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009। तो अगर आपने पढ़ी होगी कि भाई कौन कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टीचर की ड्यूटीज होती है, तो आप इसको बता पाएंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो गलत करके आओगे। चलो देखो एक बार, ऑप्शन ए है मेंटेनिंग रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, तो बिल्कुल हमने देखा कि ये वाली ड्यूटी होती है टीचर की अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट। साथ ही कंप्लीट द करिकुलम इन ए स्पेसिफाइड टाइम, है ना, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम और कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है या फिर सभी सही है? तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया, ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही है, चारों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है ना। ये सारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम कवर करेंगे ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग स्कूल्स। अभी तक तो हमने टीचर्स की ड्यूटी देखी, अब हम किसकी देखेंगे? अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती है ना, रिगार्डिंग स्कूल्स। तो चलो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन है कि स्कूल established within 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस फॉर क्लास 1 to 5th। ये बात हमने कल भी मैंने आपको शॉर्ट नोट करके बताई थी कि प्रत्येक जो है 1 किलोमीटर के दायरे में पहली से 5वीं तक का विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल होना चाहिए बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर, ठीक है। और यही अगर बात करें अपर प्राइमरी तो इसके लिए ये डिस्टेंस बढ़कर हो जाता है कितना, 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चे के घर से,
है ना। एक स्कूल होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे 6 to 8 की यानी अपर प्राइमरी की, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर, अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस्टेब्लिश करवाना, ठीक है जी। अगला है एडिशनल क्लासेस एडेड टू एग्जिस्टिंग स्कूल्स इफ अवेलेबल इन एन एरिया, कि अगर एडिशनल क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो वो भी अवेलेबल कराए उस एरिया में, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एज नीडेड, कि स्टेट गवर्नमेंट को ही क्या करनी है, अगर बच्चा जो है बच्चे के घर से डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो उन गवर्नमेंट का ही ये क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी है कि बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। और जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, आपने देखा है कि वहां पर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को, गर्ल्स को, है ना। नवोदय विद्यालय हो गया और कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, जिसमें गर्ल्स के लिए स्पेशली होता है। आगे बात करते हैं, एफर्ट्स बाय सम स्टेट्स इंक्लूड इशूइंग फ्री ट्रेवल पासिस और प्रोवाइडिंग बाइसिकल फॉर गर्ल्स। तो ये हालांकि करते नहीं है बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड स्कूल्स या स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन ये होता है कि आरटी एक्ट में गिवन है कि जो है ये चीजें अवेलेबल कराई जाए, जैसे कि लड़कियों के लिए बाइसिकल का अरेंजमेंट कराया जाए, उसको फ्री ट्रेवल पासिस दिया जाए अगर बस में ट्रेवल करना है ना। साथ ही स्कूल मैपिंग अंडरटेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा वो सब जिम्मेदारी होती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की। साथ ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स बाय द अथॉरिटीज, है ना। हर बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन कौन बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, उनके लिए फिर टीचर अवेलेबल कराना, स्पेशल एजुकेटर। तो ये सारी ड्यूटीज हमने देखी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की रिगार्डिंग स्कूल्स, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी को। अब आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। अब आ जाता है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक, जो कि आरटी एक्ट के अंदर ही आता है, जो हमें कवर करना है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो आपको यही चीजें हिंदी में समझाई गई है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, एसएमसी, जिसको नाम देंगे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बारे में आपने पहले भी कभी ना कभी अपने डिप्लोमा करते टाइम पढ़ा होगा, है ना। जब भी आपने अपना डीएलएड बीएलएड जो भी किया होगा, तो उस समय आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को हम स्कूल प्रबंधन समिति भी कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो कि पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसका मेन काम क्या है, तो चलो देखते हैं। The main function of SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज टू प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन फंक्शन होता है कि स्कूल के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी, ये जो शॉर्ट फॉर्म आती है ना, इनको ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। तो एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान एज पर आरटीई एक्ट गाइडलाइंस नॉर्म्स अंडर सेक्शन 22। तो ये सेक्शन भी आपको याद रखना है कि सेक्शन 22 में या सेक्शन 22 में ये कहा गया है कि एसएमसी का काम है, मेन काम है स्कूल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करना, ठीक है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 22 में एसएमसी का काम बताया गया है, एसएमसी के बारे में बताया गया है। अब बात करें एसएमसी होती क्या है, तो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उनमें 75% मेंबर्स जो है वो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बच्चों के माता पिता से गठित एक समिति होती है, जिसमें 75% उसके बच्चों के पेरेंट्स ही रहते हैं, जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस है इस जो है कमेटी को बनाने के, क्या उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया जाता है। देखो, इसको इसके फंक्शन में इंक्लूड है मॉनिटर करना, किसको, साथ साथ टीचर्स को भी और बच्चों को भी मॉनिटर करने का काम भी ये करती है।
और ये इंश्योर करती है कि टीचर्स जो है बर्डन फील ना करें नॉन एकेडमिक ड्यूटीज में शामिल होकर के। तो जो नॉन एकेडमिक ड्यूटीज होती है कि घर घर जाकर के बच्चे को है ना बुला करके लाना, पेरेंट्स को जागरूक करना, हालांकि टीचर्स भी ये काम करते हैं लेकिन इनके बिहाफ पर एसएमसी जो है इसकी जिम्मेदारी फिर ले लेती है। या कमेटी के मेंबर्स जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसका आरटी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है ये ड्यूटी निभाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर्स, जिससे कि टीचर्स जो है नॉन एकेडमिक ड्यूटीज में बर्डन फील ना करें। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, करिकुलम फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड टेक्स्ट बुक्स डेवलपमेंट, इन सब में पार्टिसिपेट करती है एसएमसी कि बच्चों के लिए अगर टेक्स्ट बुक्स डिजाइन हो रही है तो उसमें भी उनकी राय ली जाएगी, है ना। करिकुलम का निर्माण करना है, फॉर करिकुलम बनाना है बच्चों के लिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है ना, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इन सब में पार्टिसिपेट करती है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य। इसके साथ ही एसएमसी का काम होता है टू मेंटेन पुपिल टीचर रेशो बाय द स्टेट और लोकल अथॉरिटी, कि ये इसका भी रख रखाव करती है कि स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो आरटी एक्ट के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन सब पर जो है निगरानी करने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसएमसी, इनमें से कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएमसी की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो बिल्कुल ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। एनकरेज पेरेंट्स टू पनिश देयर चाइल्ड, कि पेरेंट्स को एनकरेज करना कि अपने बच्चे को पनिश करे, पिटाई करे, है ना, उसको सजा दे। तीसरा, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, के स्कूल में जो भी काम होते हैं उन सबको मॉनिटर करना। मोर देन वन ऑफ द अबोव या नन ऑफ द अबोव, बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो, इनमें से एसएमसी का काम ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है वो नहीं होता है। एसएमसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को पनिश करने के लिए एनकरेज नहीं करती है, ठीक है, बल्कि स्कूल भेजने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करती है, ना कि पनिश करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, School Development Plan is proposed in which section of RTE 2009? School Development Plan RTE के RTE 2009 के कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है? सेक्शन 19, सेक्शन 21, सेक्शन 22 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका आंसर आप करोगे, मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से जब एसएमसी पढ़ाया, अभी अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे बहुत इजीली। सो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है और कल से हम शुरुआत करने जाएंगे यूनिट नंबर 4। तो हमने बहुत तेजी के साथ 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है 501 ब्लॉक की, 9 क्लासेस में 3 यूनिट फिनिश कर दी है हमने फटाफट से। और गाइज आप सबके लिए एक जानकारी है कि देखो अब ये क्लास ना आपकी मॉर्निंग में हुआ करेगी हर रोज 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर, एवरी डे 9 AM, मंडे टू सैटरडे होगी आपकी ये क्लास। तो आपको ध्यान रखना है संडे में नहीं होगी, 9 AM पर आपकी रेगुलर क्लास हुआ करेगी। पहले 6 बजे होती थी, अब 9 AM पर होगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं DSSBPRT के लिए, सब तक ये वीडियो पहुंचे और आपके लिए मैं भी और ज्यादा चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आती रहूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।